आज आपको एक ऐसे संत से मिलवाएंगे जिनके हाथों स्वयं भगवान श्री राम भोजन करते हैं। तो आइए लेके चलते हैं संत के पास। और काफ़ी दूर जंगल में है तो बाइक से जाना पड़ रहा है और चारों तरफ हरा भरा पेड़ है। यहाँ से काफ़ी दूरी पर बाबा का मठ है। भगवान राम जानकी का मंदिर है। तो चलिए वहाँ लेके हम आपको चलते हैं और फिर संत जी का दर्शन भी करेंगे। देखिए रास्ते में मकई के खेत हैं और यहाँ पे कोई यज्ञशाला टाइप का मंदिर बना हुआ है रास्ते में। और फिर आपको हम यहाँ से अभी भी काफ़ी दूर है। रास्ते में गेहूं के खेत है, गेहूं पक चुका है और इधर मकई का भी खेत है। तो चलिए अब पहुँच गए हैं और यहाँ गाड़ी लगा के हम पैदल ही अंदर चलिए बाबा से मिलवाते हैं, क्योंकि बाबा का आश्रम अभी आ गए हैं। तो बाबा से मिलते हैं। बाबा को पहले प्रणाम किए और बाबा पूजा पाठ में व्यस्त थे। देखिए भगवान राम जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्ति है। बहुत ही आकर्षक ढंग से इन्होंने सजाया है और भगवान के भक्त है, बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया है। देखिए बाबा का ये सामान बिखरा पड़ा है। बाबा इसी सामान से अपना खाना वगैरह बनाते हैं और डेली यूज़ की सामग्री है। तो आप देख रहे हैं बाबा खड़े हैं। तो बाबा अभी पूजा करके जस्ट निकले ही हैं और हम पहुंच गए। तो आपको देखिए अभी मंदिर जो है पूरी तरह से बना हुआ नहीं है और यहाँ कुछ श्रद्धालु आते रहते हैं जिन्होंने बाबा से प्रसाद लिया है और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है। बाबा ने इन्हें भगवान का लगाया हुआ भोग का प्रसाद दिया है। अब बाबा जो है पुनः प्रसाद वितरण करके अंदर जा रहे हैं। बाबा अब खाने के लिए बैठ गए तो हमने सोचा कि थोड़ा बात कर लेते हैं। और बाबा के पास वक्त नहीं है क्योंकि कहीं इन्हें जाना है। तो हमने बाबा से इनका कुशल हालचाल पूछा। बाबा अभी खा रहे हैं तो मुझे बैठने के लिए इशारा किए और हम बाबा से इनका कुशल हालचाल पूछे। बाबा बहुत अच्छे ही स्वभाव के हैं और बहुत शांत और गंभीर है, बहुत सिद्ध पुरुष है। और यहाँ अभी एक और संत आए हुए हैं और एक कोई लड़का है जो बाबा का प्रिय है और बाबा ने इन्हें अपने पास बैठाकर भोजन करने को कहा है। तो बाबा भी भोजन कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने मुझे भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा, लेकिन हमने कहा कि बाबा पहले आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद हमें दीजिएगा। तो बाबा भोजन भी कर रहे हैं और हम लोगों से बात भी कर रहे हैं। बाबा के भोजन ख़त्म होने के बाद जो है हम आपको इस मंदिर का यानी मठ के पूरे दृश्य को दिखाएंगे। चारों तरफ हरा भरा वृक्ष लगा हुआ है और चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पीपल के, नीम के और बहुत ही विशाल वट वृक्ष भी है, जिसे देख के मन आनंदित हो जाएगा। तो बाबा ने मुझे प्रसाद दिया है और हमारे साथ आए हुए हैं पंकज जी और मिथुन जी। तो हम सब साथ मिलके इसी चौकी पे बैठ के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। खीर है, पूरी है और आलू का भुजिया है। तो हम लोग अभी प्रसाद खा लेंगे और फिर खाने के बाद देखते हैं बाबा किधर जाते हैं। फिर बाबा से बात भी करेंगे फुर्सत मिला तो। और क्योंकि बाबा को किसी भक्त के यहाँ से बुलावा आया है तो वे वहाँ पूजा अर्चना के बाद जाएंगे। बाबा को भी पैदल लंबी दूरी तय करके ही गांव में जाना पड़ता है, क्योंकि गांव से बहुत दूर यह मठ है, जंगल में है और जहाँ श्रद्धालु लोग आते ही रहते हैं मिलने के लिए। और तरह तरह के मनोकामना पूर्ति के लिए भी लोग यहाँ आते रहते हैं। तो हम लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं और फिर उसके बाद बाबा से बात करेंगे।
बाबा ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और बाबा का नियम है कि इस मठ के प्रांगण में जो भी पशु पक्षी आदमी जो भी आ जाए उस सबको प्रसाद देते हैं। तो अभी शायद कोई 2 कुत्ते बैठे हुए हैं जिन्हें बाबा प्रसाद लेकर जा रहे हैं और वहीं ज़मीन पे डाल देंगे जिसे वो लोग भी खा लेंगे। तो बाबा को देखते हैं, बाबा ने प्रसाद रख दिया है और फिर देखिए चारों तरफ जो है हरे भरे पेड़ लगे हैं, कुछ केले के पेड़ हैं और बाबा प्रसाद कुत्तों को देके इधर आ गए हैं। अब जा रहे हैं बाबा, इधर चापाकल लगा हुआ है जिस पर बाबा अपने थाली और जल के पात्र गिलास को धोएंगे। तो हमने कहा कि लाइए बाबा चापाकल हम ही चला देते हैं और बाबा ने इसके लिए मुझे अनुमति दी। हम जो है संतों का एक थोड़ा सा भी सेवा कर ले तो बहुत पुण्य का काम होगा और इसीलिए हम आए हैं। तो बाबा को चापाकल चला दे रहे हैं और बाबा ने अपना थाली धोया और अब मिट्टी से थाली को धो रहे हैं। तो हम भी इसी जगह बाबा के साथ ही हैं, कुछ व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं अपने जीवन से जुड़ी हुई और बाबा उसे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और फिर बाबा धो रहे हैं गिलास को और थाली को और बाबा जो है अभी खाना खाने के बाद यानी भोजन करने के बाद किसी भक्त के यहाँ जाएंगे। अब बाबा पैर धो रहे हैं तो अब हम बाबा के साथ ही पीछे चलते हैं, अपने थाली को रखेंगे और फिर इनसे हम बाबा से अनुमति लेंगे कि बाबा कहीं जाने के लिए है अपने भक्त के यहाँ। तो बाबा से हमने विदा लिया, बाबा को प्रणाम किया और हम इस मठ से निकल गए हैं। यहाँ अभी भी कुछ श्रद्धालु बैठे हुए हैं जो बाबा से बात करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यहाँ पे चबूतरा बना हुआ है जिस पर वे लोग बैठे हुए हैं। तो बाबा से विदा लेके आशीर्वाद लेके हम निकल गए हैं। आपको बताते हैं कि यह वैशाली ज़िला का भवनगामा मठ है जहाँ बहुत से श्रद्धालु बाबा से मिलने के लिए आते रहते हैं और बहुत ही अद्भुत दिव्य शक्तियाँ हैं इनकी। चारों तरफ का वातावरण बहुत ही सुंदर है। तो आप भी कभी आइए और महात्मा जी का दर्शन कीजिए, इनसे आशीर्वाद लीजिए और अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो बाबा ने मुझे अगले दिन बुलाया है ताकि विशेष रूप से बातचीत कर सकूं। तो फिर अगले दिन मिलते हैं बाबा के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम।